कौन कौन से ऐसे सिम्टम्स होते हैं जिससे हम लोग जान सकते हैं कि हमें बेबी गर्ल ही होने वाली है। कि स्किन बहुत ज़्यादा डल हो गई है, आपके चेहरे पे बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन हो रही है, पिंपल्स, ये भी एक बहुत बड़ा सिम्टम है बेबी गर्ल होने का। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का गुंजन व्लॉग्स में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। तो आज का व्लॉग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं प्रेगनेंसी के दौरान बेबी गर्ल के सिम्टम्स के बारे में। क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान कुछ ऐसे सिम्टम्स दिखाई देते हैं जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है, जिसको देखकर जो बुजुर्ग लोग होते हैं या सयाने लोग होते हैं वो प्रिडिक्ट करते हैं, पहले से करते आ रहे हैं और अभी भी करते हैं कि अगर इस महिला में ये सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं तो इसे बेबी गर्ल होगी या बेबी बॉय होगा। तो आज मैं बात कर रही हूँ बेबी गर्ल के सिम्टम्स के बारे में। और ये सिम्टम्स लगभग 80% जो वुमेन्स होती हैं उनके साथ ये जो सिम्टम्स होते हैं ना, ये सही निकलते हैं। बाकी जो बेबी गर्ल के सिम्टम्स से रिलेटेड मैंने एक वीडियो पहले भी पोस्ट की थी, तो उसमें मैंने बेबी गर्ल के कुछ सिम्टम्स आप लोगों के साथ शेयर किए थे और उस वीडियो में आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया, तो उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ जो सिम्टम्स हैं वो मुझसे छूट गए थे, तो वो मैं आज की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहले जो भी मेरे चैनल पर नए हैं, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि मेरी वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको पॉइंट बाय पॉइंट कुछ सिम्टम्स बताऊंगी बेबी गर्ल के कि क्या टर्म्स, कौन से ऐसे सिम्टम्स होते हैं जिन्हें देख के हम कंफर्म कर सकते हैं कि हमें बेबी गर्ल होगी या बेबी बॉय होगा। तो दोस्तों ध्यान रहे, जो ये सिम्टम्स होते हैं ये साइंटिफिकली प्रूव तो नहीं होते हैं, बट बहुत सारे केसेस में ये सही भी निकलते हैं। बहुत सारी वुमेन्स के साथ ना ये सिम्टम्स बिल्कुल सही निकलते हैं। और मैं अगर अपनी बात करूं तो मेरे साथ भी ना ये बेबी बॉय के टाइम पे जो सिम्टम्स थे ना वो लगभग सही ही निकले थे। आज हम लोग बात करेंगे बेबी गर्ल के सिम्टम्स के बारे में, यानी कौन कौन से ऐसे सिम्टम्स होते हैं जिससे हम लोग जान सकते हैं कि हमें बेबी गर्ल ही होने वाली है। तो आज मैं इसी टॉपिक पे बात करूंगी और जो भी सारे मैं सिम्टम्स आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, ये मैं शेयर कर रही हूँ जो हमारे ओल्ड बिलीफ हैं और जो भी हमारे बिलीफ चले आ रहे हैं। बाकी जो भी हमारा बुजुर्गों का जो एक्सपीरियंस होता है उस पर बेस्ड ये सारे सिम्टम्स हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूँगी वॉमिटिंग की। तो वॉमिटिंग या नोजिया जो प्रेगनेंसी के टाइम पे एक कॉमन सिम्टम रहता है। कहा जाता है कि अगर आपको प्रेगनेंसी के टाइम पे बहुत ज़्यादा नोजिया वोमिटिंग की शिकायत हो रही है, आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, आपको बहुत ज़्यादा उल्टियाँ हो रही हैं, तो इस तरह की अगर शिकायत आपको देखने को मिलती है तो ये एक बहुत बड़ा साइन है बेबी गर्ल होने का। दोस्तों सेकेंड हमारा जो पॉइंट है वो है लाइन। तो प्रेगनेंसी के दौरान पेट पे एक लाइन बनती है, तो अगर कहा जाता है कि अगर वो लाइन बिल्कुल स्ट्रेट है और डार्क है तो बेबी बॉय होगा। अगर वो लाइन डल होती है और लाइन ना हाफ होती है या बहुत हल्की सी लाइन होती है तो ये भी जो संकेत होता है ये बेबी गर्ल की ओर इशारा करता है। थर्ड पॉइंट है मूवमेंट। तो मूवमेंट से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे फैक्ट हैं, फैक्ट मतलब बिलीफ हैं, जो कहे जाते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान अगर आपकी लेफ़्ट साइड में ज़्यादा मूवमेंट हो रही है तो इसका मतलब ये है कि आपको बेबी गर्ल होने वाली है। और अगर आपकी जो मूवमेंट होती है वो राइट साइड में ज़्यादा होती है तो कहा जाता है कि आपको बेबी बॉय होगा। तो अगर आपकी जो मूवमेंट है वो लेफ़्ट साइड में ज़्यादा फील होती है तो इसका मतलब ये है कि ये एक बेबी गर्ल होने का संकेत है। तो नेक्स्ट मैं बात करूंगी हेयर फॉल की। तो कहा जाता है कि अगर प्रेगनेंसी के दौरान आपका जो हेयर्स है ना वो बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा निकल रहे हैं, सबसे बड़ा सिम्टम ये है कि आपके बाल ना बिल्कुल निकल के बिल्कुल पतले से हो गए हैं, आपके बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, तो ये भी एक संकेत है बेबी गर्ल का। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा अच्छे हो गए हैं, आपके जो हेयर्स हैं वो बहुत ज़्यादा शाइन कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर रहे हैं, तो एक सिम्टम होता है बेबी बॉय का। तो बहुत सारे लोग ना मुझे कमेंट भी करते हैं, वो किसी के साथ तो ये सिम्टम्स बहुत ज़्यादा मैच करते हैं और बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि मुझे इसके जस्ट अपोजिट सिम्टम थे और मुझे ये हुआ। तो यार हर किसी की बॉडी अलग अलग होती है, बट हमारे वहाँ पे तो मैंने जो सुना है तो यही कहा जाता है। जो सिम्टम्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, बाकी अलग अलग जगहों के हिसाब से हो सकता है कि सिम्टम्स भी अलग अलग होते हों और वैसे भी हर किसी की जो बॉडी होती है वो अलग अलग होती है, तो हो सकता है कि जो हमें सिम्टम फील होना वो भी अलग अलग हों। नेक्स्ट मैं बात करूँगी क्रेविंग की। तो प्रेगनेंसी के टाइम पे जो स्टार्टिंग के मंथ होते हैं, यानी जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है, उस टाइम पे हमें ना बहुत ज़्यादा नोजिया वोमिटिंग की शिकायत होती है, तो उस टाइम पे तो हमें
हमें कुछ खाने पीने का मन नहीं होता है, बट जैसे ही ये जो 3 मंथ होते हैं ये हमारे निकल जाते हैं तो उसके बाद हमें कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिन्हें खाने का बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है। जैसे कुछ ऐसे स्पेशल कुछ ऐसा फूड होता है जिसे खाने का हमें बहुत ज़्यादा मन लगता है कि मुझे ये खाना ही है। तो ओल्ड बिलीफ के अकॉर्डिंग कहा जाता है कि अगर आपको अपनी प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ज़्यादा मीठा खाने का मन कर रहा है, यानी आप बहुत ज़्यादा स्वीट क्रेविंग हो रही है, आपको मीठा ही ज़्यादा पसंद आ रहा है, आप मीठी चीज़ें ज़्यादा खाना पसंद कर रहे हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा संकेत है बेबी गर्ल का। तो नेक्स्ट मैं बात करती हूँ स्किन की। तो प्रेगनेंसी के दौरान बहुत सारी जो महिलाएं हैं उनकी स्किन काफ़ी अच्छी हो जाती है, काफ़ी ग्लोइंग हो जाती है। और बहुत सारी जो लेडीज़ें होती हैं ना, या मॉम टू भी होती है, उनकी स्किन में ना बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन हो जाती है, बहुत ज़्यादा पिंपल्स आ जाते हैं। तो कहा जाता है कि अगर प्रेगनेंसी के दौरान आपके चेहरे पर बहुत ज़्यादा ग्लो आ रहा है, आपकी स्किन बहुत अच्छी हो गई है, तो ये बेबी बॉय का सिम्टम होता है। बाकी इसके अपोजिट अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा डल हो गई है, आपके चेहरे पे बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन हो रही है, पिंपल्स हो रहे हैं, और भी स्किन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं, अगर इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं अपनी प्रेगनेंसी के दौरान, तो ये भी एक बहुत बड़ा सिम्टम है बेबी गर्ल होने का। नेक्स्ट मैं बात करूँगी नींद की। तो प्रेगनेंसी के दौरान कुछ आपने देखा होगा कि बहुत सारी महिलाएं तो बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती हैं, वो ना अपने सारे कामों को कर रही होती हैं, सारी चीज़ें खुद हैंडल कर रही होती हैं, सारे काम भी करती हैं और सारी चीज़ें करती हैं। बट कुछ महिलाएं क्या होती हैं कि अपने काम भी नहीं कर पा रही होती हैं उस टाइम पे। तो ऐसा होता है ना, बहुत सारे लोगों के साथ तो कुछ ऐसे सीरियस प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से उनको डॉक्टर्स ने ही प्रेफर किया होता है कि आपको बेड रेस्ट लेना है। बट बहुत सारी ना जो लेडीज़ें होती हैं उनको बहुत ज़्यादा नींद आती है, उनको सिर्फ मतलब पूरी प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा आलस आता है, उन्हें कुछ भी करने का मन नहीं करता। तो दोस्तों कहा जाता है कि अगर आप अपनी प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ज़्यादा सो रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा नींद आ रही है और आप बहुत ज़्यादा लेज़ी महसूस कर रहे हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा सिम्टम है बेबी गर्ल का। और दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि हम अपने चैनल पर किसी तरह के जेंडर डिफरेंस को किसी तरह से भी बढ़ावा नहीं दे रहे हैं, बस ये क्यूरियोसिटी रहती है और बहुत सारे लोग ये इसलिए भी जानना चाहते हैं। और आज के टाइम पर तो मुझे लगता नहीं है कि जेंडर डिफरेंस इतना रह गया है, तो वही रहती है मॉम टू बी की क्यूरियोसिटी रहती है कि मुझे क्या होगा। और ऐसा भी होता है ना कि हमें शॉपिंग वगैरह करनी होती है, हम सोचते हैं कि पहले से ही हम बेबी के आने से पहले ही हम तैयारी कर, बेबी गर्ल है तो बेबी गर्ल के कपड़े खरीद लें पहले से, उससे रिलेटेड जो भी शॉपिंग है वो कर लें, बेबी बॉय है तो उससे रिलेटेड शॉपिंग कर लें। तो बस जो मॉम टू बी की क्यूरियोसिटी है उसके लिए ही मैं ये वीडियो बना रही हूँ। नेक्स्ट हम बात करते हैं हार्ट बीट की। तो हार्ट बीट से रिलेटेड भी ना बहुत सारे लोगों के मन में मतलब मॉम टू बी के मन में ये सवाल रहता है कि मेरी बेबी की हार्ट बीट जैसे ही वो अल्ट्रासाउंड कराने जाती हैं या सोनोग्राफी कराने जाती हैं, तो जैसे ही वो अपनी बेबी की हार्ट बीट देखती है ना, तो बहुत सारे लोगों से पूछती भी हैं कि मेरे बेबी की हार्ट बीट इतनी है तो क्या होगा, और नेट पे भी सर्च करती है। और अपने टाइम पे ना मैंने भी ऐसा किया था ये, और मुझे ऐसा नहीं था कि मुझे बेबी गर्ल ही चाहिए या बेबी बॉय चाहिए, बट जस्ट क्यूरियोसिटी मैं भी देखती थी। दोस्तों कहा जाता है कि अगर आपकी जो बेबी की जो हार्ट बीट है ना वो अगर 140 या 140 से कम आ रही है तो ये बेबी बॉय होने का सिम्टम होता है। और अगर आपके जो बेबी की हार्ट बीट है वो 140 से ज़्यादा आ रही है, यानी अगर 140 150 मतलब ऊपर की ओर आ रही है, 140 से अगर ज़्यादा आ रही है, तो ये एक बहुत बड़ा सिम्टम है बेबी गर्ल का। सिम्टम ये भी है जो मतलब मुझे लगता है कि ऐसा भी होता है। तो जैसे ना अगर आपकी प्रेगनेंसी के दौरान आपके गर्भ में बेटा है तो आपको ना बॉय से रिलेटेड काम ज़्यादा अच्छे लगेंगे। जैसे बॉयज़ ना जिस तरह की एक्टिविटीज़ करते हैं ना, जैसे बॉयज़ हमने देखा होगा जो लड़के होते हैं ना बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, हमेशा खेलना कूदना दौड़ना भागना इस तरह का उनका फंक्शन रहता है। और लड़कियां होती हैं मतलब शांत होती हैं, वो मतलब उनके जो खेल भी होते हैं ना वो खेलेंगी भी तो वो आराम से, बिल्कुल उनके ना कोई वो नहीं होता है। तो यही चीज़ होती है कि उस टाइम पे बॉय के टाइम पे हम बहुत ज़्यादा एक्टिव रह रहे हैं, तो बॉय मतलब इसी से लोग अंदाज़ा लगाते हैं कि आप एक्टिव हैं, तो इसका मतलब आपके जो अंदर है वो बेबी बॉय पल रहा है। बाकी एक चीज़ ये भी होती है ना कि अगर ना हमें प्रेगनेंसी के टाइम पे अगर हमें गर्ल्स के कलर ज़्यादा पसंद आ रहे हैं, वैसे तो कलर हमें कोई भी पसंद आ सकता है, बट अगर हमें ना जैसे पिंक कलर है, पर्पल कलर है, इस तरह के अगर हमें सॉफ्ट कलर हमें बहुत ज़्यादा पसंद आ रहे हैं तो ये भी एक बहुत बड़ा सिम्टम है बेबी गर्ल का। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्लीपिंग पोजीशन की। अगर प्रेगनेंसी के दौरान आपको ज़्यादा, नेक्स्ट हम बात करते हैं स्लीपिंग पोजीशन की। तो प्रेगनेंसी के दौरान ना कुछ
लेडीज़ ऐसी होती हैं जिन्हें लेफ़्ट साइड सोना पसंद होता है, कुछ ऐसी होती है जिन्हें राइट साइड सोने में कंफर्टेबल लगता है। तो वैसे तो आपको जिस पोजीशन में सोने में अच्छा लग रहा है आप उसमें सोइए, बट इससे रिलेटेड एक बिलीफ ये भी है कि अगर आपको ना राइट साइड सोने में कंफर्टेबल लग रहा है, आप राइट साइड ही ज़्यादा सो रहे हैं अपनी प्रेगनेंसी में, तो ये भी एक बहुत बड़ा सिम्टम होता है बेबी गर्ल का। नेक्स्ट और लास्ट सिम्टम है डिलीवरी जल्दी होगी या लेट होगी। ये भी दोस्तों एक सिम्टम माना जाता है, कहा जाता है। जैसे ही 9 मंथ स्टार्ट होता है ना, तो अगर बेबी बॉय होने वाला होता है ना, तो बेबी बॉय 9 मंथ में ना, 9 मंथ जैसे स्टार्ट होता है तो कभी भी डिलीवर हो सकता है। बाकी कहा जाता है कि ये भी गर्ल की जो डिलीवरी होती है ना लेट होती है, यानी जो अगर आपका डेट निकल गई है या मतलब आपका 10 मंथ लग गया है फिर भी अगर बेबी नहीं हो रहा, तो ये भी एक साइन होता है बेबी गर्ल का। दोस्तों आज की वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया कि प्रेगनेंसी के दौरान ऐसे कौन से सिम्टम्स होते हैं जिन्हें देखकर हम लोग जान सकते हैं कि हमें बेबी गर्ल होगी या बेबी बॉय होगा। तो हमारे जो ओल्ड बिलीफ हैं या जो हमारी पुरानी मान्यताएं चली आ रही हैं उसके अकॉर्डिंग मैंने आप लोगों के साथ ये चीज़ें शेयर की। बाकी ये चीज़ साइंटिफिकली तो प्रूफ नहीं होती है। और सबसे ज़रूरी ये है कि आप ना अपनी प्रेगनेंसी में बिल्कुल खुश रहिए, हैप्पी रहिए और अपनी प्रेगनेंसी को एंजॉय कीजिए। और प्रेगनेंसी के दौरान सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि आप भी हेल्दी रहें और आपका बेबी भी हेल्दी रहे। प्रेगनेंसी के दौरान आपने ऐसे कौन कौन से सिम्टम्स सुने हैं अपने आसपास के लोगों से और कौन कौन से सिम्टम्स आप लोगों के साथ सही हुए। अगर आप लोगों के पास ऐसे कोई सिम्टम्स हैं जो अपनी वीडियोज़ में मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं किए हैं, तो वो भी आप लोग कॉमेंट के माध्यम से हम लोगों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। अगर हमारी वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, रखिए अपना और अपने बेबी का ख्याल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।